नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर जानकारी देंगे कि कैसा रहेगा मौसम आने वाले दिनों में। आज 9 नवंबर 2024 का दिन है और ज़्यादातर राजस्थान में मौसम शुष्क बना हुआ है और आने वाले दिनों में भी शुष्क रहेगा। हालांकि तीसरे सप्ताह की शुरुआत के आसपास राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाकों में कुछ जगहों पर मौसमी बदलाव की संभावनाएँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसा कि जानकारी दी गई थी कि जो दूसरा पखवाड़ा है उसमें हलचल बढ़ेगी और जो उत्तर पश्चिम भारत पर WD की स्थितियाँ है उसका भी प्रभाव हिमालयी राज्यों में बढ़ने लगेगा। फिलहाल एक WD के प्रभाव से वर्षा की गतिविधियाँ हिमालयी राज्यों में कुछ जगहों पर कहीं कहीं हल्की बर्फबारी संभव और 10 से 13-14 के मध्य कहीं कहीं जोरदार बर्फबारी की गतिविधियाँ भी कुछ जगहों पर होने की संभावना है। यानी 10 से 14 नवंबर के मध्य कई जगहों पर ठीक ठाक अच्छी खासी बर्फबारी की संभावना है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में फिलहाल एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। दक्षिण पूर्वी अरब सागर पर भी चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। दक्षिण भारत में जोरदार वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिलने की संभावना है। केरल, तमिलनाडु के कई भागों में भारी वर्षा की संभावना है। राजस्थान सहित उत्तर पश्चिम भारत पर फिलहाल देखें तो एंटी साइक्लोन का प्रभाव बना हुआ है। अरब सागर के उत्तर पश्चिमी इलाकों के आसपास से लगाकर उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र बना हुआ है और लगातार शुष्क हवाएं यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि कुछ आर्द्रता में बढ़ोतरी हुई है। कुछ हल्की दिन में दक्षिण पश्चिमी हवाओं के रुख की वजह से 34% तक जो है आर्द्रता, कभी 32% तक दर्ज की जा रही है न्यूनतम। और वहीं यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ फिलहाल कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। मध्य से उत्तर पश्चिम भारत में हिमालयी राज्यों को छोड़कर मैदानी इलाकों सहित मौसम शुष्क बना रहा। फिलहाल आने वाले दिनों में भी मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। तापमान सामान्य के ऊपर बने हुए हैं और दिन के तापमान कई जगहों पर फसलों के उगाव में जो है काफ़ी ज़्यादा किसानों को समस्याएं हो रही थी और अब जाके देखें तो सामान्य तापमान लगभग पहुंच चुका है। फिर भी अधिकतम तापमान कई जगहों पर नवंबर के हिसाब से कुछ ज़्यादा है, जो कि 35 से 38 डिग्री। लेकिन अब जो है औसतन अगर देखें तो दिन के 2-3 घंटों का तापमान छोड़कर बाकी का तापमान सामान्य के करीब है, सामान्य है। तो फसलों के उगाव के लिए अब ठीक रहेगा। किसान भाई जीरे की बिजाई का कार्य लगातार अब जो है जारी रखे, क्योंकि जीरा उगते समय लगभग 7-8 दिन का समय लेता है और अगले 7-8 दिन यानी एक सप्ताह बाद जो है ये वैसे भी तीसरे सप्ताह की जो है शुरुआती अवस्था रहेगी और उन दिनों तक तापमान में और काफ़ी गिरावट रहने की संभावना है। दिन के तापमान भी गिर जाएंगे। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान अगर देखें अरावली रेंज के तो 37.82 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान घटकर 14.79 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि परसों के वीडियो में जानकारी दी गई थी कि अब जो है लगभग 4-5 दिनों बाद जो न्यूनतम तापमान है वह कई जगहों पर 10-12 डिग्री तक दर्ज किए जाएंगे, जबकि अधिकतम तापमान 32-33 डिग्री तक और कई जगहों पर 30 डिग्री तक दर्ज होने की संभावना रहेगी। लगभग एक सप्ताह के बाद ये तापमान इस तरह सेटल होने की संभावना है। अधिकतम आर्द्रता 78% है, न्यूनतम आर्द्रता 34% के आसपास। वायु दबाव 1016 मिलीबार है। हवाएं दक्षिण पूर्वी दिशा से 5 किलोमीटर तक दर्ज की जा रही हैं और आने वाले दिनों में देखें तो फिलहाल राजस्थान के भागों में मौसम शुष्क ही बना रहेगा। कई जगहों पर तापमान जो स्थिर बना हुआ है उसमें भी गिरावट आने की संभावना है। कुल मिलाकर अब जो है जैसे जैसे दूसरे सप्ताह के दिन बीतते जाएंगे तापमान अनुकूलता की ओर बढ़ेगा। तो किसान भाई फसल बिजाई का कार्य लगातार, जिसमें विशेषकर जीरा, इसबगोल और अन्य चने की फसल भी अभी तक जो है किसान भाई बिजाई कर रहे हैं। और हालांकि चने की बिजाई का समय अभी भी पड़ा हुआ है, लगभग 2 सप्ताह तक आप बिजाई का कार्य कर सकते हैं आखिरी दौर में भी। तो किसान भाई यहाँ पर बिजाई का कार्य जारी रखे और विशेषकर जीरे के उगाव में अब जो है आने वाले दिनों में समस्याएं आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो जीरे की फसल के लिए जो किसान अभी इंतज़ार में है कि कब बिजाई करे, वह जो है आज कल से अगले दिनों में बिजाई का कार्य शुरू करे या जिनके कार्य चल रहा है वह लगातार चलने दे। अगर नई बिजाई और करनी है तो वह कर सकते हैं। लगभग 30 नवंबर तक वैसे तो जीरे की बिजाई के लिए समय होता ही है सामान्यतः, लेकिन विशेषकर समय देखें तो 5 नवंबर के आसपास से लगाकर 25 नवंबर के मध्य का समय सबसे उचित माना जाता है। या जो अनुभव के आधार पर या जो अपन काम करते हैं उसके आधार पर भी देखें तो ये सबसे उचित समय है। तो किसान भाई बिजाई का कार्य यहाँ पर कर सकते हैं। आने वाले दिनों में तापमान सामान्य रहेंगे तो उगाव भी अच्छा देखने को मिलेगा। मौसम की बात करें तो फिलहाल मौसमी बदलाव की संभावना राजस्थान के किसी भी संभाग में जिसमें भी नहीं है। विशेषकर देखें तो पंजाब हरियाणा से लगाकर भी नहीं है।
लेकिन जो एक सप्ताह का समय है उसके बाद कुछ हलचल बढ़ेगी, या कहे 14-15 तारीख के बाद से लगाकर 20 नवंबर के मध्य राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों में कुछ मौसमी हलचल होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी 15 नवंबर से 20 नवंबर के मध्य गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर की ओर कुछ बादल बनने के साथ कहीं कहीं हो सकता है मेघ गर्जन, खंड वर्षा वाली स्थिति बन जाए, जो कि संभावनाएं बिल्कुल कम है। अभी तक 20 से 25% तक संभावनाएं बन रही है। बाकी फिलहाल एक सप्ताह तक अगर देखें तो लगभग संपूर्ण भागों में अगले एक सप्ताह की भी बात करें तो मौसम राजस्थान के हर जिले में शुष्क बना रहेगा। यहाँ पर संभागों की बात करें तो जयपुर संभाग, सीकर संभाग, बीकानेर, भरतपुर, कोटा, बांसवाड़ा, उदयपुर संभाग, अजमेर, पाली, जोधपुर संभाग, सभी संभागों में मौसम शुष्क बना रहेगा। आसपास के राज्यों में भी मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है। हालांकि 14-15 तारीख के आसपास से लगाकर लगभग 17-18 नवंबर के मध्य हिमालयी राज्यों में कई जगहों पर भारी बर्फबारी की संभावना है। उसके बाद तापमान में काफ़ी गिरावट की संभावनाएं बन रही है, जिस पर लगातार जानकारी आपको देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।